आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य एवं भूमिका के संदर्भ में, यानी फंक्शंस एंड रोल ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य हम भली भांति जानते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श प्रदान करना, यानी टू असिस्ट एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, नीति, कार्यक्रम एवं योजनाओं का निर्माण तथा देश के शासन संचालन में सहायता प्रदान करना। जो व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री द्वारा विभाग पर नियंत्रण, निर्देशन और कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से संचालित होता है। मंत्रिपरिषद के अधिसंख्य जो कार्य हैं वो नीतिगत और उच्च स्तरीय कार्य प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल द्वारा निष्पादित होते हैं, जबकि दैनंदिन अर्थात दिन प्रतिदिन रोजाना के जो कार्य हैं वो विभिन्न प्रकार के मंत्री अपने अपने विभागों में पूर्ण करते हैं। मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख कार्य हैं उनको अपन इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। सर्वप्रथम, राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहायता, टू एडवाइस एंड असिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, भारतीय संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का होना नितांत अनिवार्य है। और यही कारण है कि कोई भी सरकार का जब पतन हो जाता है या सरकार गिर जाती है तो भी नई मंत्रिपरिषद बनने तक पूर्ववर्ती मंत्रिपरिषद कार्य करती रहती है। अर्थात जब तक नई सरकार गठित ना हो जाए तब तक पूर्ववर्ती मंत्रिपरिषद जो है वो कार्य करती है। मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को उससे सूचित कराते हैं, अवगत कराते हैं, और राष्ट्रपति वही कार्य करता है जैसा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद उन्हें परामर्श प्रदान करती है। अगला बिंदु है नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग। देखिए, वास्तव में नीति वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज या विचारधारा, आइडियोलॉजी होती है जो किसी भी तंत्र या मशीनरी को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में न केवल मार्गदर्शन प्रदान करती है बल्कि सरकार की इच्छा क्या है, सरकार की मंशा क्या है, उसको भी स्पष्ट करती है। मंत्रिपरिषद ही वास्तव में सर्वोच्च नीति निर्मात्री संस्था होती है जो किसी देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामलात, गृह, शिक्षा इत्यादि की नीतियाँ निर्धारित करती हैं। ये नीतियाँ भी संबंधित देश का इतिहास कैसा है, उसका सामाजिक आर्थिक परिवेश या वातावरण कैसा है, वहाँ के संवैधानिक मूल्य, वहाँ के आम जन की इच्छाएं अर्थात जनाकांक्षाओं से अभिप्रेरित वो अवश्य होती है। और इसके अलावा जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है उसकी छवि भी जो है उन नीतियों में स्पष्ट नज़र आती है। देश का औद्योगिक विकास हो, सामाजिक आर्थिक विकास या उन्नयन हो, सामाजिक समता एवं न्याय की स्थापना हो, विदेशों के साथ हमारे कैसे मैत्री संबंध स्थापित हों, राष्ट्र की सुरक्षा क्या हो, लोक कल्याण की भावना, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, इन सब के लिए मंत्रिपरिषद जो है ऐसी नीतियां और ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजनाएं तैयार करते हैं जो देश की प्रगति के मार्ग को सुनिश्चित करें। इसीलिए एक विद्वान है बारकर महोदय, और बारकर महोदय ने मंत्रिमंडल को नीति का सशक्त आकर्षण, मैग्नेट माना है, या कह सकते हैं कि बारकर महोदय ने मंत्रिमंडल को नीति का, पॉलिसी का सशक्त आकर्षण, मैग्नेट नाम दिया है। अगला बिंदु है विधि निर्माण, लॉ मेकिंग। देखिए, विधि निर्माण का कार्य वस्तुतः प्रमुखतः संसद का है, और चूँकि संसद का एक अभिन्न अंग होने के कारण मंत्रिपरिषद की जो है विधि निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। नए विधेयकों का प्रारूप का निर्माण करना, जो वर्तमान यानी प्रवर्तित जो कानून है उनमें संशोधन करना, उनमें सुधार करना, ये सब प्रशासनिक अधिकारियों या लोक सेवकों की सहायता से मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद में बहुमत होने के कारण अधिकांश विधेयक स्वाभाविक रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने, यानी आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 123 1, 2, 3 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का
परामर्श तथा प्रारूप भी मंत्रिपरिषद ही देती है। वार्षिक बजट निर्माण हो, करों का एकत्रण करना हो, इसके लिए कानून निर्माण भी मंत्रिपरिषद ही करवाती है। संसद के सत्रों को बुलाने यानी आहूत करने, उनका कार्यसूची, उनकी एजेंडा तैयार करने और व्यवस्था, सदन में अनुशासन व्यवस्था इत्यादि बनाए रखने में भी मंत्रिपरिषद की महती भूमिका होती है। बेजहॉट महोदय एक विद्वान है, ब्रिटिश विद्वान। बेजहॉट ने मंत्रिमंडल को विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सेतु यानी पुल, एक ब्रिज का कार्य करने वाला अभिकरण माना है। यानी बेजहॉट महोदय मंत्रिमंडल को विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य सेतु का एक अभिकरण मानते हैं।